चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। किशनगंज जिला के प्रयागराज प्रखंड अंतर्गत डवेली पंचायत में मनरेगा भवन में जैसा कि सफाई अभियान चल रहा है और हमारे माननीय मुखिया जी उमेश कुमार यादव जी, माननीय सरपंच साहब हमारे, वो भी भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़ के। और सारे महिलाएं भी है, पुरुष भी है, बूढ़े जवान बच्चे सभी है, जो कि देख सकते हैं। और स्वास्थ्य यानी कि गांव बनाना चाहते हैं और सभी मिल करके स्वास्थ्य अभियान का भाग ले रहे हैं। नहीं छाट पाएगा, उसको निकालना मुश्किल है। अलग अलग अगर रखते हैं तो बोतल को अलग कर लिए, टीना है तो टीना को अलग कर लिए, लोहा है तो लोहा को अलग कर लिए, जो भी है प्लास्टिक को अलग कर लिए, तो फिर उसका उपयोग है, फिर उसका रिसाइकलिंग के लिए बेच सकते हैं या उसका कोई और भी उपयोग के लिए आ सकता है, पंचायत को फायदा हो सकता है। तो यही चीज लोगों को समझाना है और यही मेनली अलग अलग करवा करके रखना है। उसको फिर हम लोग संग्रह करके उसका सदुपयोग करेंगे। जो दुरुपयोग में जा रहा, आज हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि हम स्वयं स्वच्छ रहेंगे, अपने घर आंगन गांव को स्वच्छ रखेंगे, इधर उधर कचरा नहीं फेंकेंगे, न ही फेंकने देंगे, खुले में न तो खुद शौच करेंगे, न ही किसी को करने देंगे। खाने से पहले शौच के बाद, बच्चों को खाना खिलाने के पहले और बच्चों का मल साफ करने के बाद साबुन से हाथ धोएंगे। पीने का पानी सुरक्षित स्रोत से लाएंगे। इसकी संरक्षा और सुरक्षित व्यवहार करेंगे। हमारी स्वच्छता हमारा दायित्व है। गांव की स्वच्छता भी हमारा दायित्व है। आज से हम इस दायित्व के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सब मिलकर अपने घर आंगन गांव को स्वच्छ बनाएंगे, स्वच्छ बिहार बनाएंगे। जय स्वच्छता। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इसमें दो तरह का है, जैसे ठोस और तरल को। तो सबसे पहले हम तरल में बताते हैं। तरल में क्या क्या आता है, तरल अपशिष्ट में, तरल कचरा में, तरल गंदगी में क्या आता है, आप लोग की सोच में क्या, आप लोग बताइए। तरल बोल रहे, सूखा गीला नहीं बोल रहे। तरल कचरा किसको बोलते हैं, तरल अपशिष्ट किसको बोले, बताइए। कोई भी जानता है तो बताइए, आप बताइए, आप बताइए। नहीं, तरल बोल रहे हैं। तरल किसको बोलिएगा, चाय है तरल, पानी है तरल, है ना, है। लेकिन अगर सारा हुआ जो गीला कचरा बोल रहे हैं तो वो मान लीजिए सब्जी का टुकड़ा भी गीला कचरा है, तो वो क्या तरल है कि ठोस है, वो भी ठोस है, वो तरल नहीं है। तो तरल कचरा मूल रूप से होता है, तरल अपशिष्ट होता है जो आपका बाथरूम से निकलने वाला पानी है, उसके बाद किचन से निकलने वाला पानी, यानी गंदा पानी को हम तरल कचरा समझ रहे हैं। तो उसके प्रबंधन के लिए भी हम लोगों को काम करना है, जिसके लिए जैसे क्या करते हैं, उसका प्रबंधन कैसे होता है, उसका प्रबंधन कैसे होता है। नली में बहा करके ले गए एक जगह, उसको फिर जमीन के अंदर जा करके उसको हम रिसाइकलिंग करके उस पानी को फिर से उपयोग के लायक बना सकते हैं। तो कहीं पर ले जा करके उसको जमीन के अंदर जाने के सोर्स पैदा करेंगे तभी हो सकता है। इसी के लिए है, जैसे नली बना करके, नली का जहाँ लास्ट पॉइंट होता है वहाँ आउटलेट यानी एक सोखता टाइप का बना करके अगर करते हैं तो वो पानी फिर से उपयोग में जमीन के भूजल में वो जा करके उपयोग लायक बन सकता है। दूसरा है कि सोखता गड्ढा हम लोग को जैसे दिया गया निर्देश के अनुसार हम लोग कम्युनिटी सोखपीट बना सकते हैं, मतलब सामुदायिक सोखता गड्ढा का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि आपके पंचायत में बहुत कम था, 8 गो ही बनना था, वो बन रहा है। तो इसके अलावा भी कोई जरूरी नहीं उतना में पूरा कवर हो गया है, सबका गंदा पानी उसमें कवर हो गया है। तो अपने स्तर से लोगों को जागरूक करके अपना भी लोग काम उस पर काम कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं।
सोख्ता गड्ढा बनाना बहुत बड़े खर्च का काम नहीं है, बहुत लंबा खर्च उसमें नहीं आने वाला है, बहुत जगह का भी जरूरत नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं उसको? सबके चापाकल है, चापाकल के आसपास निश्चित रूप से पानी को बहाने के लिए या इकट्ठा करने के लिए कुछ न कुछ बनाए हो। लेकिन है क्या कि वो जैसे तैसे बना हुआ है, गड्ढा खोद दिए, उसमें जमा हो रहा है, उससे बैक्टीरिया वायरस निकल रहा है घर में ही, फिर घर में ही फैल रहा है, बीमारी फैल रहा है। तो वैसा नहीं हो करके उसको एक ढका हुआ व्यवस्था हो। तो मान लीजिए जैसे सोख्ता बनाते हैं, सोख्ता में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, 3 फीट गहराई लेते हैं। तो 3 फीट गड्ढा कोई भी खोद सकता है, अपना घर में अपने बना सकते हैं। अब ईंटा जोड़ करके जालीदार ईंटा से उसको बनाया जाता है। अगर हम जालीदार ईंटा नहीं बना सकते, ईंटा नहीं जोड़ सकते हैं, तो बांस का बत्ती होता है, उसको भी अगर हम चारों तरफ से लगा देते हैं और ऊपर से ढकने के लिए कुछ व्यवस्था कर देते हैं, तो वो कम से कम बैक्टीरिया वायरस तो ऊपर नहीं आएगा, बाहर नहीं करके चले जाएगा। ये इतना करने में बहुत बड़ा खर्च है क्या? कोई भी परिवार कर सकता है। तो इतना तो आप बता सकते हैं, लोगों को करवा सकते हैं ना। यही काम है तरल कचरा प्रबंधन। इसके बाद आता है ठोस। ठोस में जैसा कि अभी सब लोग बोल रहे थे कि उसमें क्या होता है, सूखा कचरा और गीला कचरा। ठोस में 2 तरह का कचरा होता है, सूखा कचरा और गीला कचरा। सूखा कचरा क्या होता है? साग सब्जी सूखा कचरा नहीं होता। प्लास्टिक हुआ, बोतल हुआ, टीना, लोहा, जो भी बच्चा खेल रहा था, खिलौना खत्म हो गया तो भी कचरा बन गया। तो ये सब जो इस तरह का कूट है, कागज है, पेन टूट गया, वो हो गया, जो भी मतलब इस तरह का जो सूखा है, जो कि जमीन में जाने पर गलता नहीं है, उसको हम सूखा कचरा कहते हैं। और जो जमीन में जाने पर गल सकता है, उसको हम गीला कचरा। गीला कचरा कहाँ से? गीला कचरा मैक्सिमम आपको निकलता है किचन। सब्जी काटे तो सब्जी का छिलका, सब्जी का टुकड़ा जो भी हुआ, बच गया कुछ खाना तो वो हो गया। ये सब जाकर के गीला कचरा होता है। घास को मवेशी को दिए घास खाने, अगर वो हरा घास है तो वो भी गलता है, सूखा भी है तो भी गलता है, तो वो भी गीला कचरा में ही आएगा। तो वो इसको दोनों को बाइफरकेट करके मूल रूप से काम आपका सबसे बड़ा काम यहीं पर आता है कि इस दोनों को अलग अलग करवाना, लोगों से प्रेरित करके। क्योंकि इसको अगर अलग अलग कर देते हैं तो उसका उपयोग, और उसी को अगर एक साथ कर देते हैं तो वो कचरा बन जाता है, वो गंदगी फैलाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। लेकिन अगर उसको हम अलग अलग रखते हैं, सिर्फ रखते हैं अलग अलग, तो गीला कचरा का उपयोग है क्या कि वर्मी कंपोस्ट बना करके उसमें डाल करके अगर तो उससे एक कंपोस्ट खाद का निर्माण कर सकते हैं। वो सबसे सुंदर खाद होता है, सबसे बढ़िया खाद है, जो हम लोग जानते हैं, उपयोग भी करते हैं। तो उसका गीला कचरा में उपयोग हो सकता है। सूखा कचरा को अलग रखे, अगर उसको दोनों को मिला दिए तब तो कचरा हो गया, तब तो उसको अलग करना मुश्किल चीज है। लेकिन अगर अलग अलग रखवा लिए और अलग अलग उसको हम कलेक्ट कर लिए तो उसका उपयोग है कि उसको हम वर्मी कंपोस्ट में उपयोग कर लिए। अब सूखा कचरा सिर्फ एक जगह रखवा दिए, कूट, टीना है, लोहा है, प्लास्टिक है, बोतल है, सब एक जगह रख दिए, तो ये सूखा कचरा हुआ। उसको अगर आप कलेक्ट करके संग्रह करके एक WPU का निर्माण होना है, हो रहा है, अभी काम स्टार्ट 1-2 दिन में हो जाएगा, तो लगभग काम हो जाएगा। तो वहां पर जाएगा तो उसको राइट सेग्रेगेशन करेगा, मतलब अलग अलग उसको बांटेगा। जैसे बोतल, सब बोतल को छांट लिया, एक जगह कर दिया।